सर बोलेंगे 10 मिनट के लिए 4 बच्चे हैं, चलिए कल क्लास होता है, सर्वर प्रॉब्लम है, आज मेरे सर में दर्द था, आज चलिए मैं बिजी। नौकाशी समाचार की खबर देखिए विद्यापीठ के साथ। विद्यापीठ में क्या समस्या आजकल देखने को मिली, खुद यहाँ के छात्र आ चुके हैं अपनी समस्याओं को लेके। तो आइए जानते हैं कि विद्यापीठ में क्या क्या तमाम प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। जी पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं ऋतिक सिंह पूर्व में महामंत्री प्रत्याशी था विद्यापीठ से ही। क्या समस्या है विद्यापीठ में? विद्यापीठ में देखिए, जैसे आप भी देखेंगे तो पाएंगे बहुत सारी तमाम समस्याएं हैं विद्यापीठ में। सर्वप्रथम यहाँ पे दूर दराज से आने वाले जो बच्चे हैं, भीषण गर्मी में कड़ाके की इस समय धूप पड़ रही है, उसके बावजूद यहाँ पे आने के बाद से पानी की व्यवस्था नहीं मिलती है। कई जगहों पे पानी नहीं आ रहे हैं, ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, जो कि सबसे बड़ी समस्या है इस समय। और तमाम ऐसे विषय भी समस्याएं हैं, जैसे छात्रों के इस समय विद्यापीठ में जो भी रिज़ल्ट जारी हो रहे हैं उसमें भी तमाम त्रुटियां आ जा रही हैं। इसमें विश्वविद्यालय एजेंसी की त्रुटि है। उसके बाद से जो भी इस समय विद्यापीठ में प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, वो सब इस समय कहीं ना कहीं सब अपने लाभ के हित के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और कोई भी छात्र छात्राओं के हित की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है। विद्यापीठ में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि यहाँ पे पहले क्या था कि विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव जो होते थे उससे छात्र नेता जो रहते थे छात्र छात्राओं की आवाज़ को मजबूती से रखने का कार्य करते थे। लेकिन यहाँ पे जो विश्वविद्यालय की मंशा ये रही है कि छात्र संघ चुनाव को समाप्त कर देना ताकि छात्र छात्राओं की आवाज़ को दबा देना। इसमें आप देखेंगे एनईपी की जो भी इस समय न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस समय एग्जामिनेशन फॉर्म की जो फीस थी वो भी जो ऐसे बहुत सारे आर्थिक वर्ग से कमजोर तबके के भी व्यक्ति यहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं। एक तो उस सेमेस्टर की फीस दें, फिर उसके बाद से मिड टर्म एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम हो गए। इसमें छात्र छात्राओं की कहीं ना कहीं प्रतिभा जो है ढक के रह गई है। एग्जाम 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 और एग्जाम। पहले क्या था, ईयरली वाइज जो चीज़ें होती थी उसमें बच्चा एक साल में तैयारी करता था फिर देता था। यहाँ पे भी एक एग्जाम खत्म नहीं हो रहे हैं। आपके हिसाब से मतलब क्या होता है कि पहले छात्र संघ के चुनाव होते थे तो उसके तहत जो है कि छात्र नेता जो भी भावी छात्र नेता होते थे वो नए स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट की तमाम समस्या का समाधान वो खुद करते थे। लेकिन अब क्या है कि छात्र संघ चुनाव बंद हो गया है तो शासन प्रशासन जो है अपना मनमानी कर रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि इस समय आप देखेंगे तो पाएंगे कि विश्वविद्यालय में जैसे किसी भी प्रकार की त्रुटि होती थी, रिजल्ट का मामला हो या फिर फीस वृद्धि का मामला हो, छात्र नेता उस समय बैठा करते थे और उसमें कहीं ना कहीं संशोधन होते थे और ज़रूर होते थे। लेकिन आज के डेट में देखिए किसी को किसी प्रकार से कोई मतलब ही नहीं है। विश्वविद्यालय में हम लोग जो कुछ गिने चुने अभी समय छात्र नेता बचे हुए हैं वो विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, बाकी सब कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों में व्यस्त हैं। लेकिन उसके बावजूद ये विश्वविद्यालय प्रशासन को सोचना चाहिए कि छात्र छात्राओं के हित के लिए, बेहतरी के लिए जो उचित है उसका कहीं ना कहीं निवारण करना चाहिए। ठीक है, विश्वविद्यालय में त्रुटि बहुत हो रही है। ठीक है, ये सब विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इस समय कहीं ना कहीं आप देखिए एजेंसी जो आई है संविदा पे, विश्वविद्यालय की एजेंसी विश्वविद्यालय में रहनी चाहिए, वो विश्वविद्यालय में ना रह के रही, अभी बाहर जा देखिए जा करके लतारा में है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें गौर देना है और मजबूती से बातों को रखना। तो ऋत्विक जी ने तो भाई विद्यापीठ में तमाम प्रकार की समस्याएं बता दिया। इनका कहना है कि पूरी तरह से विद्यापीठ में भ्रष्टाचार लिप्त है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। आप क्या कहना चाहेंगे विद्यापीठ के बारे में? देखिए, विद्यापीठ में छात्र संघ जब चुनाव था तो कुछ न कुछ लड़के विद्यापीठ को सुधार की तरफ ले जाया जाता था। लेकिन विद्यापीठ में आज आप आएंगे तो ये एनईपी के तहत एनईपी के तहत लगा दिए हैं कि 6 महीने में आपको एग्ज़ाम देना होगा। 6 सब्जेक्ट लेने हैं बीए में, लेकिन क्लासेस 3 सब्जेक्ट के चलाएंगे, बिना क्लासेस लिए पेपर ले लेते हैं। को करिकुलर में किसी को पता ही नहीं होगा कि उनका सब्जेक्ट क्या है, कौन सा टीचर है, कौन सा क्या है। कोई भी बच्चा आप एनईपी के कोई भी बच्चा को उठा लेंगे तो उसको पता ही नहीं होगा। स्किल में क्या है, जिस दिन पेपर आएगा नोटिस देख लिए वेबसाइट पे, चलिए उस दिन पेपर दे लीजिए। ये विद्यापीठ की बहुत ही कमी है शिक्षा पे की, जो कि सब्जेक्ट की समस्या है। इतना घोर कमी है ये कि टीचरों को कम से कम ये पता होना चाहिए कि हम बीए में चाहे बीएससी में जब यूजी में हम एनईपी लागू कर दिए हैं तो 6 सब्जेक्ट हमारे क्लास पहले चलने चाहिए, फिर उसके बाद जो भी समस्याएं आती हैं उसके बाद देखना चाहिए। लेकिन ये लोग क्लास ही ढंग से नहीं चला रहे हैं। बस 3 सब्जेक्ट मेजर आपके चलेंगे, वो भी नहीं चलेंगे। छुट्टी। आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं? मैं बीए का छात्र हूँ। तभी बीए की सारी समस्या एक्चुअली में बीए की समस्या है या फिर आप ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं, बीए में एक्चुअली में समस्या ऐसे ही बोल। एक्चुअली आप ये 3 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट वाले समस्या फेस कर रहे हैं? अरे बिल्कुल फेस कर रहे हैं। आप जाके देखेंगे तो 70% बच्चों का स्किल में बैक लग जाता है। विश्वविद्यालय उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। 2000 फीस लेके फिर पास कर देगा, 2000 लेके बैक पेपर दीजिए पास हो जाइए। तो मतलब अब हम 2000 दें, उसका क्लास चलाइए ना। हम पेपर तो 2060 रुपया दे के फीस दे के आ रहे हैं। आप मतलब आपका कहने कि जो बैक एग्जाम होगा उसके एक एक्स्ट्रा क्लासेस होने चाहिए? जी होना चाहिए, बैक एग्जाम का भी होना चाहिए। जो क्लासेस हैं सुचारू रूप से डेली चलने चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस में आप जाएंगे तो ऑनलाइन देखिए कोई बच्चे आएंगे, सर बोलेंगे 10 मिनट के लिए 4 बच्चे हैं, चलिए कल क्लास होता है, सर्वर प्रॉब्लम है, आज मेरे सर में दर्द था,
आज चलिए मैं बिजी हूँ, शाम को क्लास ले लूँगा, शाम को ग्रुप में बस छोटा सा मैसेज आएगा। ये बीए के टीचरों का हाल है। बीए के टीचरों का और बीएससी के ग्रुप में मैं हूँ। जब मैं बच्चों से जुड़ा हूँ तो बीएससी के ग्रुप में हूँ, तो उसमें भी देखता हूँ कि ये मैसेज वहाँ के टीचर भी यही डायलॉग छाड़ते हैं। हाँ, ये मैसेज आता है। एक बार आप डायलॉग थोड़ा फिर से रिपीट करें, कैमरा पर्सन आप जूम करें डायलॉग के बाद टीचरों का क्या कहते हैं टीचर? टीचर जब क्लास पढ़ाने आएंगे तो देखिए कहेंगे कि अच्छा हम लोग 4 ही बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं तो कल क्लास कर लेते हैं। पॉलिटिकल में तो 600 बच्चे हैं, 4 बच्चे कल ले लेंगे क्लास। मैं बच्चा आज बिजी हूँ, कल ले लूँगा क्लास। आज मैं जा रहा था, शाम को ले लूँगा। जब शाम को आएंगे तो शाम को बोलेंगे कि ओ फिर 4 ही बच्चे हैं। चलिए आप ही लाइन सही पढ़ाई होती है, ऑनलाइन तो ये विद्यापीठ के पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं। प्रोफेसर होने के बाद भी विद्यापीठ को दोषी ठहराते हैं। वो खुद में सुधार लाएं प्रोफेसर कि मेरा क्लास 1 बच्चा हो, चाहे मैं खुद हूँ, वो अपना लेक्चर 1 घंटा का दूँ, चाहे 2 ही बच्चे सुने तो सुने। जब अकेले हो जाए तो मत दें। लेकिन विद्यापीठ के प्रोफेसर ही कहीं ना कहीं अपने जो कर्म है उससे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। मतलब इनका कहना है कि विद्यापीठ के प्रोफेसर है जो खुद अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया। जी भाई साहब, आप तो कुछ विद्यापीठ की अच्छाइयाँ बता दीजिए, शायद आपको दिखे कुछ। देखिए, विद्यापीठ की अच्छाइयाँ क्या, विद्यापीठ में कमियाँ बहुत हैं। अच्छा, कुछ अच्छाइयाँ दिख रहा है? अच्छाइयाँ तो मुझे आज तक कभी नहीं देखा इसमें। कुछ भी परसेंटेज में बता दीजिए कि कितना परसेंटेज अच्छाइयाँ फिर कितना परसेंटेज बुराइयाँ। नेक के ग्रेडिंग में इसको सी मिला ग्रेडिंग। अभी देखिए छात्रों का मार्कशीट आया है, उसमें सभी को एब्सेंट कर दिया गया। ये सब अच्छाइयाँ इसकी, ये तो कमियाँ ना है विश्वविद्यालय की। अच्छाइयाँ हम इसका क्या बताएं, अच्छाइयाँ आप ही बताइए। विश्वविद्यालय में जितनी कमियाँ, पानी की समस्या से लेकर पूरा छात्रों की रिजल्ट, मार्कशीट, हर चीज़ में तो समस्या है। क्या पानी तो आ रहा है विद्यापीठ में? क्या कैसा पानी लेंगे आप? पानी ठंडा नहीं आ रहा बात देखिए, बात आप चलिए चेक करिए, कई जगहों पे पानी जो आ रहे हैं वो काफ़ी गर्म रह रहे हैं। अभी देखिए मैं इस समय आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। नहीं देखिए मैं, हाँ एक बार इसको भी थोड़ा जूम करिए। देखिए विश्वविद्यालय यहाँ पे देखिए विद्यापीठ की अच्छाई है, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अभी तक ये समस्याएं दूर नहीं हो पा रही हैं। और जहाँ काम नहीं है, जैसे कि अभी लाइब्रेरी के आप बगल में देखेंगे, उसे बनवाने की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन आपने देखा होगा शायद, उसको तोड़वा करके फिर पुनः बनवाया गया। जो समस्याएं यहाँ पे आने वाला जो बच्चा हो, इससे कहीं ना कहीं घायल हो सकता है, चोटिल हो सकता है। लेकिन ये समस्याएं नहीं दिख रही है विश्वविद्यालय को। बाकी जो रोड बने हुए हैं उसमें गड्ढा करके फिर उसको बनवा देना है, ये सब इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। और मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा एक तरफ, जो इन लोगों ने बताया भी माइनर सब्जेक्ट की तरफ। इस समय क्या है कि पीजी के सब्जेक्ट में ये सब माइनर सब्जेक्ट की समस्याएं नहीं थी। एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट आ चुकी थी, उसके बाद से कई दिनों तक साइट में प्रॉब्लम हो रही थी कि माइनर सब्जेक्ट ही बच्चों को नहीं मिल पा रहे थे, और मिल भी रहे हैं, जो उनको लेना है वो ना मिल करके दूसरे सब्जेक्ट मिल रहे हैं। तो आप ये बताइए कि जो व्यक्ति पीजी की तैयारी, मान लीजिए नेट जेआरएफ की तैयारी अपनी करता है, तो उस प्रकार से जो उसको सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए, जिस प्रकार से उसको विषय चाहिए, उस प्रकार से विषय उसको नहीं मिल रहा है। और ज़बरदस्ती उसको, मान लीजिए कोई बच्चा हिस्ट्री कर रहा है, अब उसे उर्दू दे दिया जाए, जो पढ़ा ही नहीं वो कहाँ से पढ़ सकता है? नहीं, आपको पढ़ना है, ये कंपलसरी है। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं निंदनीय है। इस चीज़ का विरोध करते हैं हम सभी, और जरूरत पड़ने पे हम लोग धरने पे ही बैठेंगे, क्योंकि क्या है कि इसमें हम लोग छात्र छात्राओं के हित की आवाज़ हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग उनकी लड़ाई लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। इस समय जो क्लासेस की जो समस्याएं थी, इसमें पहले क्या होता था कि आप देखिए कि जो बड़ी परीक्षाएं हैं वो मान लीजिए ठीक है मानविकी में हो गई, लेकिन जो छोटी परीक्षाएं आप उसको कहीं और आयोजित करा सकते हैं। लेकिन छोटी परीक्षाएं भी क्या होती हैं, मानविकी में आयोजित होती हैं, उससे समस्त क्लासेस जो होती हैं वो बाधित हो जाती हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलती हैं, ये सारी। और मान लीजिए एक दिन मानविकी में, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद पीजी का छात्र हूँ, एमए हिस्ट्री का, उसमें क्लास एक दिन भी नहीं चली। कारण ये नहीं कि टीचर प्रोफेसर पढ़ाना नहीं चाहते हैं, कारण ये कि आप सारी परीक्षाएं ही वहीं करा रहे हैं। कम से कम आप परीक्षाएं, जो छोटी परीक्षाएं उसको कहीं और आयोजित कराइए, वहाँ पे क्लासेस नहीं चली। अभी जुलाई में देखिए फिर अभी इस समय आ जाएगा, एग्जाम अभी आने ही वाला है, अभी इस समय एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं। उनके अपने रूल्स होंगे, कुछ होते हैं सेफ्टी वगैरह, कुछ हो, कुछ सिक्योरिटी को लेकर कुछ हो सकता है। सिक्योरिटी ये बताइए कि ये सामाजिक समाज चौराहा है या फिर लाइब्रेरी है, या लाइब्रेरी के बगल में इस समय जो बना हुआ है, प्रशासन करी तो स्टूडेंट के हित के लिए ही कर रही होगी ना, स्टूडेंट। और बाकी आप ये बताइए कि जो कुछ बच्चों का आप हित देख रही हैं, बाकी सारे बच्चे अहित हैं आपके लिए, उनके भी तो हित के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम आने वाला है और एक दिन क्लासेस नहीं चली हैं, आप जा करके देखिए। ऑनलाइन क्लासेस आप भी पढ़ी होंगी विद्यापीठ में, और मैं भी पढ़ा हूँ। कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे कितने आते हैं, आप ही बताइए। कहीं ना कहीं ये समस्याएं हैं, इस पे गौर देने की आवश्यकता है विश्वविद्यालय प्रशासन को। सारी समस्या को मैं बता दूं, सारी समस्या का एक ही हल है, छात्र संघ चुनाव। अगर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं होगा तो ये लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मतलब छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ तो मनमानी होता रहेगा। छात्र संघ होता है, छात्र संघ हम लोग छात्र नेता, हम लोग होते हैं, छात्रों की आवाज़ को उठाते हैं। यही से निकल के देखिए, ये जो है कि छात्र राजनीति पहली नर्सरी होती है, जहाँ से युवा निकल कर देश और प्रदेश की दशा और दिशा बदलने का काम करता है। यहीं से निकल कर हम लोग आगे जाकर पूरे देश प्रदेश के हर तरीके से हम लोग अपना मतलब
अपना आगे तक हम लोग बढ़ते हैं। और ये जब छात्र संघ चुनाव ही बंद हो जाएगा तो विश्वविद्यालय में हम लोग कहाँ से छात्रों का आवाज़ उठा पाएंगे। ये लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। छात्र संघ चुनाव होता था तो पहले हम लोग हर चीज़ के लिए हम लोग धरना, हम लोग का सुनवाई होता था। अब ये लोग अपने मन के हो गए हैं, ना विषय कोई सुनेगा, ना कोई सुनने वाला ही नहीं है। छात्र संघ चुनाव जब छात्र नेता ही नहीं रहेगा तो सुनेगा कौन। तो विद्यापीठ में तो समस्याओं की भरमार बताई गई है कि यहाँ पे तमाम प्रकार के समस्या, अच्छाइयाँ 1% दिख ही नहीं रही। यहाँ पे विद्यापीठ के स्टूडेंट का ऐसा कहना है कि विद्यापीठ में समस्या की भरमार है, विद्यापीठ पूरी तरह भ्रष्टाचार से लिप्त है। अब इसमें कितनी सच्चाई है या फिर कितनी झूठाई, ये तो यहाँ के स्टूडेंट ही बताए हैं, या फिर हो सकता है कुछ छिपाए या कुछ सामने लाए हो। इसे तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। वाराणसी से मैं श्वेता, आप देखते रहिए नौकाशी समाचार। शहरी जन की आवाज नौकाशी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।